मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल में मैं नए नए कानूनी विषय और बिंदुओं पर प्रकाश डालता आ रहा हूं। आज का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसमें जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किसी अपराधी के विरुद्ध किसी अपराध में पुलिस द्वारा रजिस्टर्ड किया जाता है तो उसे प्राकृतिक न्याय या नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के तहत एफआईआर की कॉपी निःशुल्क संज्ञेय अपराध में दी जाती है जब वो एफआईआर थाने पर लिखाता है। इस का कारण यह है कि ऑडी अल्ट्रम पर्टम का एक नेचुरल जस्टिस में सिद्धांत है, किसी भी व्यक्ति को बिना सुने दंडित नहीं किया जा सकता है। उस व्यक्ति को ये मालूम होना चाहिए कि उसके विरुद्ध क्या आरोप लगाए गए। इसी सिद्धांत को लेकर यह प्रावधान रखा गया है। इस संबंध में धारा 207 सीआरपीसी तथा धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता में भी ये व्यवस्था दी गई है कि चाहे वो चार्जशीट पेश हो गई हो या इन्वेस्टिगेशन के दौरान हो, यदि अभियुक्त मांगता है तो उसे एफआईआर आदि की कॉपी या अन्य कोई दस्तावेज जो इन्वेस्टिगेशन से संबंधित है उसे दिलाए जाने चाहिए। इसके लिए राइट ऑफ एक्यूज्ड टू गेट द कॉपी ऑफ एफआईआर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, यदि इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर केस है तो भी उसे प्राप्त करने का अधिकार है। वो चार्जशीट अगर नहीं भी फाइल हुई है तो कॉपी मांग सकता है। डज एन एक्यूज्ड पर्सन FIR has been registered by police in a criminal case have right to get the copy of FIR even during the investigation stage। इस वीडियो में इसी बारे में हम डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। तो एक यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया का मामला 2016 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया। 2016 अंडर ब्रैकेट 9 सुप्रीम कोर्ट केसेस 4136 और यही केस 2016 अंडर ब्रैकेट 9 SC 473 पर रिपोर्टेड हुआ है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये सिद्धांत यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया में ये प्रतिपादित किया कि पुलिस द्वारा यदि एफआईआर की कॉपी उसे नहीं दी गई है एक्यूज्ड को मांगने के बाद, तो वो कोर्ट में आवेदन देने के बाद किसी भी प्रकार के सारे दस्तावेजों को धारा 207 सीआरपीसी के तहत तो उसे दिलाई जाएगी। अगर ये पुलिस कहती है कि वो सेंसिटिव नेचर का केस है, टेररिज्म से संबंधित है या अन्य कोई ऐसा कारण है, तो डीएसपी लेवल या अगर कमिश्नरी है पुलिस की तो वहां उसे अप्लाई करना होगा। उसमें 3 मेंबर्स की कमेटी बनेगी और उसे 3 दिन के अंदर ऐसी कॉपी एफआईआर और डॉक्यूमेंट्स की दिलाई जाएगी। कोर्ट से एफआईआर प्राप्त करने का भी उसका अधिकार है। डॉक्यूमेंट्स को पुलिस या स्टेट दोनों की वेबसाइट पे जो भी ऐसी इंफॉर्मेशन है उसे 72 घंटे के अंदर अपलोड करना आवश्यक बताया गया। इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में यह भी कहा गया कि एफआईआर की कॉपी मिलना एक्यूज्ड के रूप में जिसमें कि उसका नाम उल्लेखित है उसका अधिकार है। वह सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करने पर उसे 24 घंटे के अंदर दी जानी चाहिए। धारा 157 सीआरपीसी में कोर्ट को भी जो मजिस्ट्रेट को एफआईआर की प्रति भेजी जाती है एप्लीकेशन देने पर वह 48 घंटे में वहां से प्राप्त कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में यह भी कहा कि एफआईआर जो भी रजिस्टर्ड है 24 घंटे में उसे वेबसाइट पर पुलिस की या स्टेट की वेबसाइट पर उसको अपलोड कर देना चाहिए। अधिकतम 72 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। यदि पुलिस द्वारा ये कहा जाता है कि वो सेक्सुअल ऑफेंसेस से संबंधित है, टेररिज्म से संबंधित है, सेंसिटिव मैटर है, तो ये उनके विवेक का विषय हो सकता है। लेकिन आजकल एक्यूज्ड को एफआईआर प्राप्त करना उसका अधिकार माना गया है। इस केस की लाइट में उसके अगेंस्ट क्या आरोप है, उसे क्या इसमें रेमेडी प्राप्त है, अगर उस पर कोई भी अपराध लगाए गए तो उसको बचाव का अधिकार होता है, सुनवाई का अधिकार होता है। यह तभी उसे प्राप्त होगा जबकि उसे उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से अवगत कराया जाए, एफआईआर की कॉपी दी जाए, सारे डॉक्यूमेंट्स उसे दिए जाएं जो भी उसके अगेंस्ट चार्जेस लगे हैं। पुलिस द्वारा चार्जशीट पेश होने के बाद भी धारा 207 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा सारे दस्तावेजों की प्रति अभियुक्त को दिलाए जाने का सीआरपीसी में प्रावधान है। 173 सीआरपीसी के तहत भी इसे इस तरह की कॉपी दिलाई जाती है। तो इस प्रकार चाहे वो इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे मामला हो चाहे चार्जशीट होने के बाद हो, उसे यंग बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में जो ये प्रिंसिपल अपहोल्ड किया गया, उस आधार पर किसी भी क्रिमिनल केस में चार्जशीट चाहे फाइल हुई हो या नहीं हुई हो, राइट ऑफ एक्यूज्ड टू गेट द कॉपी ऑफ एफआईआर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन और आफ्टर फाइलिंग चार्जशीट ऑफ द केस। तो इस तरह मैंने आपको ये बतलाया कि अभियुक्त का एक महत्वपूर्ण अधिकार है जो भी आरोप उसके विरुद्ध लगाए गए हैं
उसे एफआईआर की कॉपी, इन्वेस्टिगेशन में उसके खिलाफ क्या मटेरियल आया है उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी प्राप्त करने का अधिकार है। मित्रों, मेरा अनुरोध है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे नए नए वीडियोस, कानून से संबंधित जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं इस चैनल पर डाल रहा हूं, अपलोड कर रहा हूं, उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। बेल आइकॉन दबा लें, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। यदि मेरे द्वारा ये बताई गई जानकारी, कानूनी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, क्योंकि ये अभियुक्तों के लिए उनको प्राप्त होने वाला एक लीगल राइट, अधिकार है कि उसे जो भी एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस में उसके विरुद्ध रजिस्टर्ड हुई है, उसकी कॉपी और सारे दस्तावेज वो प्राप्त कर सकता है। पुलिस से भी ले सकता है, न्यायालय से भी प्राप्त कर सकता है। जैसा कि मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला 2016 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बताया, तो इस सिद्धांत के प्रतिपेक्ष में जो भी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, अभियुक्त को उसके विरुद्ध जो भी दस्तावेजी साक्ष्य, उन डॉक्यूमेंट्स को, एफआईआर की कॉपी प्राप्त करने का अधिकार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।